आत्मनि तिष्ठन् आत्मनोऽन्तरोऽयमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम् आत्मनोऽन्तर्यो मयति सत आत्मान्तर्यामी अमृतः। यह बृहदारण्यक का वचन है और हम ये सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समोल्लास में पढ़ रहे हैं। तो बृहदारण्यक उपनिषद है, इसमें याज्ञवल्क्य जी का और मैत्रेय जी का संवाद है। तो महर्षि याज्ञवल्क्य जी अपनी स्त्री मैत्रेयी से कहते हैं कि हे मैत्रेयी, जो परमेश्वर आत्मा अर्थात जीव में स्थित और जीवात्मा से भिन्न है, जिसको मूढ़ जीवात्मा नहीं जानता कि वह परमात्मा मेरे में व्यापक है, जिस परमेश्वर का जीवात्मा शरीर अर्थात जैसे शरीर में जीव रहता है, वैसे ही जीव में परमेश्वर रहता है। और इसमें और बता दिया कि जीवात्मा से भिन्न रहकर जीव के पाप पुण्यों का साक्षी होकर उनके फल जीवों को देकर नियम में रखता है, वही परमात्मा है, वही अविनाशी स्वरूप है। तो वही तेरा भी अंतर्यामी आत्मा है, अर्थात तेरे भीतर भी व्यापक है, उसको तू जान। क्या कोई इत्यादि वचनों का अन्यथा अर्थ कर सकता है? ये स्वामी दयानंद लिखते हैं कि जो आत्मा है और परमात्मा है, ये दोनों अलग अलग हैं, अर्थात दोनों की सत्ता अलग अलग है। तो याज्ञवल्क्य जी अपनी मैत्रेयी से इसी बात को दोहराते हैं कि हे मैत्रेयी, जो परमेश्वर अर्थात परमपिता परमात्मा हम जो जीवात्मा गण हैं हमसे भिन्न है, इसलिए बता दिया कि जीवात्मा से भिन्न है और जीव में स्थित है, या आत्मनितिष्ठन आत्मा में रहता है, लेकिन आत्मनो अंतरो आत्मा से वो भिन्न है। अयम आत्मा न वेद, जिसको ये आत्मा जानता नहीं है। और यस्य आत्मा शरीरम, इस आत्मा ही जिसका शरीर है, किसका? परमात्मा का। तो शरीर क्या होता है? जिसमें हम रहते हैं वो हमारा शरीर है। जो जीवात्मा जहाँ रहता है वो उसका शरीर कहलाता है। अब परमात्मा जहाँ रहता है वो उसका शरीर है। तो यहाँ पर तो ये प्रमाण दिया कि आत्मनितिष्ठन, वो आत्मा में रहता है, तो आत्मा उसका शरीर हुआ। लेकिन वो जो जीवात्मा है वो नहीं जानता कि मेरे अंदर परमात्मा रह रहा है। तो ये दोनों में भेद है। परमात्मा जानता है कि मैं आत्मा में रह रहा हूँ, आत्मा को पता नहीं। हाँ, जब तत्वज्ञान होता है, समाधि लगाता है, विवेक होता है, सत्संग स्वाध्याय के माध्यम से, तो उसको चलता है पता कि हाँ मेरे अंदर परमात्मा का निवास है। सात्विक रूप में भले ही जान लेंगे, लेकिन जब प्रत्यक्ष करना होता है कि मेरे अंदर परमात्मा है, वो तो समाधि की अवस्था में ये स्थिति आती है। तो यहाँ पर दिया कि वो जो अविनाशी परमात्मा है, हमारा अंतर्यामी है, हमारे अंदर में रह करके सबका नियमन करने वाला है, सबके भीतर है, तो उसको ही हम जाने। जो नियमन करता है माने सबको नियम में रखता है, अपने वश में रखता है। परमात्मा के नियम का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। जैसे कि अग्नि है, कोई उसको ठंडा नहीं कर सकता। सूर्य उदय होता है पूर्व में, कोई उसको पश्चिम नहीं कर सकता। पश्चिम में अस्त होता है, उसको पूर्व में अस्त नहीं कर सकता। जो भी परमात्मा के नियम है सृष्टि के, उन मूल नियमों का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता। जीवात्मा में इतनी शक्ति नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है। तो ये वचन तो स्पष्ट है कि परमात्मा और जीवात्मा दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों एक नहीं है। तो ये प्रमाण दिया बृहदारण्यक उपनिषद का याज्ञवल्क्य जी के द्वारा। तो याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद ये प्रसिद्ध है।
तो इसमें सिद्ध होता है कि हम जीवात्मा हैं, परमात्मा हमसे अलग है, हमारे अंदर रहता है, तो ये शरीर उसका है। ऐसे पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा रहता है, तो सारा ब्रह्मांड उसका शरीर है, ये बात भी है। तो जहां जहां परमात्मा रहता है वहां वहां उसका शरीर है। तो परमात्मा कहाँ कहाँ रहता है? सभी जगह रहता है। तो परमात्मा का शरीर सर्वत्र है, क्योंकि कोई उसका भौतिक शरीर तो ऐसा है नहीं। 5 महाभूतों से निर्मित कोई स्थूल शरीर तो परमात्मा का नहीं है। तो ये एक अलंकारिक कथन है कि ये परमात्मा का शरीर है, ऐसा कहना है, यह अलंकारिक वर्णन है। वस्तुतः कोई शरीर नहीं परमात्मा का। वेद में कहा है अकायम, कोई शरीर है ही नहीं। तो इस प्रकार का शरीर नहीं है परमात्मा का, स्थूल सूक्ष्म ये शरीर परमात्मा का नहीं है। बस इसलिए कह दिया कि जहां रहता है वो, तो उस स्थान को शरीर कह दिया जाता है। हम जहाँ रहते हैं तो हमारा शरीर है। तो इस हिसाब से कहा है कि परमात्मा सब जगह रहता है या आत्मा में रहता है, तो ये उसका शरीर है, इसलिए कह दिया है। कोई इसके हाथ पैर आंख का नहीं है, जैसे हमारे शरीर में हाथ पैर आदि होते हैं, वो तो सभी इंद्रियों से रहित है। आता है ना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, वो तो अगोचर है। किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं सुमति, ये आरती गाते हैं। तो इसमें स्पष्ट आता है कि तुम हो एक अगोचर। अगोचर हो माने इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं हो, वो माने इंद्रिय। और अगोचर जिसको इंद्रियों से जान नहीं सके वो अगोचर है, जिसको देख नहीं सके वो अगोचर है, जिसको छू नहीं सके वो अगोचर है। तो परमात्मा को न छू सकते हैं न देख सकते हैं इन भौतिक आंखों से हाथों से, इन सबसे ऊपर है। परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, कण कण व्याप्त है, ब्रह्मांड के हर ग्रह उपग्रह में है। तो उसको किस प्रकार देखेंगे आंख से? वो तो आंख से परे विषय है। तो बारीक से बारीक जीव है उसके अंदर भी है, क्योंकि उसके अंदर भी आत्मा है, तो वहां भी है। तो उसको आंख से देखना संभव नहीं है। इसलिए परमात्मा महान है, सर्वत्र व्यापक है, और हम जीवात्माओं से वो अलग है। ओम शांति ओम शम। धन्यवाद स्वामी जी, आपने बहुत ही अच्छे से स्पष्ट किया इसको। अब मैं इसको काव्य से कहती हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, कल पाठ पढ़ा था हमने कि वह परमात्मा जानने के योग्य है जो अत्यंत सूक्ष्म और इस सब जगत और जीव का आत्मा है। वही सत्य स्वरूप और अपना आत्मा आप ही है। तो यह बात बता दी थी श्वेत केतु के माध्यम से कि जो यह अयम आत्मा और तत्वमसी की बात रह गई थी, उन दोनों को आज हम खोल रहे हैं। तो यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने अर्थात सिद्धांती ने बृहदारण्यक का उपनिषद का एक वचन दिया है, जो कि शतपथ ब्राह्मण के 14, 6 और 7, 30 में आया है। इसको आप नोट कर सकते हैं। और यह बृहदारण्यक के उपनिषद में काण्व बृहदारण्यक के उपनिषद का आख्यान 3, 7, 22 है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए मैं इसे काव्य में कहती हूँ। तो महर्षि याज्ञवल्क्य को उद्दालक से कहते हैं कि हे उद्दालक, अब बृहदारण्य का ही वचन जो शतपथ ब्राह्मण में आया, शतपथ ब्राह्मण में आया, उस प्रमाण से पूर्व पक्ष को सिद्धांती ने समझाया, उस प्रमाण से पूर्व पक्ष को सिद्धांती ने समझाया। हम सभी पूर्व पक्षी हैं और महर्षि दयानंद सरस्वती सिद्धांती हैं। हमको वह ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान को समझना है। तो एक कथा के माध्यम से दे रहे हैं, जो कि शतपथ ब्राह्मण में है, जो कि बृहदारण्यक उपनिषद से ली गई कथा है, वही शतपथ ब्राह्मण में आई है। तो क्या कथा है ये? तो कहा गया है इसमें कि ऋषि याज्ञवल्क्य आरुणी उद्दालक को उपदेश कर रहे हैं। है ये कथा समझने वाली, आरुणी उद्दालक उपदेश, आरुणी उद्दालक उपदेश देते हैं ऋषि याज्ञवल्क्य, ब्रह्म जीव में स्थित जीव से भेद, ब्रह्म जीव में स्थित जीव से भेद। यह हम सभी को जानना चाहिए। उपनिषद वास्तव में रहस्यमयी विद्या है। जब तक मैंने वेद पढ़े थे, उपनिषदों का अध्ययन नहीं किया था, तब तक मुझे वो वेद अपना मंत्रों का अर्थ भी नहीं खोलते थे। लेकिन जिस दिन मैंने ये
11 उपनिषद जो कि प्रामाणिक है, जिसको कि आर्य समाज ने मान्यता प्रदान की है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने जिसको कि मान्यता प्रमाणित किया है, जो कि वेद के अनुकूल है, उन उपनिषदों को जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि सच में ये बहुत आवश्यक है वेद पढ़ने के बाद में। तत्पश्चात दर्शनों का भी अध्ययन किया, तब जाकर के पता चलता है कि सही मायने में इन वेद मंत्रों के अर्थ क्या हैं, ऋषियों ने किन किन तरीके से इनको हमारे समक्ष रखा है। तो यह आप सभी को भी पढ़ना चाहिए, सभी दर्शनों को पढ़ें, सभी उपनिषदों को पढ़ें, उसके बाद में हम कुछ ज्ञान ले पाते हैं, फिर उसके बाद चिंतन मनन खूब करें उसका। तो कहा ऋषि याज्ञवल्क्य आरुणि उद्दालक को उपदेश दे रहे हैं। पहले उन्होंने उशस्ती चक्रायण को दिया, फिर उद्दालक को देते हैं, ऐसे कई जगह पे आता है, गार्गी को करते हैं, है ना। एक विदग्ध भी आता है जो जलने भूलने वाला है, ईर्ष्या द्वेष वाले लोग होते हैं ना, वो किसी की प्रशंसा नहीं सुन सकते, उसको भी ये प्रकरण मिलेगा। इसमें बहुत सारे प्रकरण है। बृहदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद है यह उपनिषद, जो बृहदारण्यक है वो बहुत बड़ा उपनिषद है, और इसके बहुत मतलब इसमें अत्यंत ज्ञान भरा हुआ है, गहरा ज्ञान भरा हुआ है, तो इसको पढ़ना चाहिए। अगर 11 उपनिषद लगातार कोई ना पढ़ सके तो इस बृहदारण्यक उपनिषद को निकाल करके अवश्य पढ़ें। है ये कथा समझने वाली, आरुणि उद्दालक को उपदेश देते हैं ऋषि याज्ञवल्क्य, ब्रह्म जीव में स्थित जीव से भेद, ब्रह्म जीव में स्थित जीव से भेद। वह परमात्मा जीवात्मा के भीतर रहता हुआ भी जीवात्मा से अलग है, भिन्न है। जिसे न जाने जीव भी की परमात्मा मुझ में व्यापक है, वह ब्रह्म मुझी में व्यापक है। जैसे देह में देही रहे, वैसे ब्रह्म जीव में व्यापक है। जैसे देह में देही जीव रहे, वैसे ब्रह्म जीव में व्यापक है। हम सामान्य लोग उसको नहीं जानते परमात्मा को, कि परमात्मा हमारे भीतर है। उसको कब जाना जाता है? तो स्वामी जी ने कहा था अभी हमें कि उसको समाधि में जाना जा सकता है। तो कहा कि किस प्रकार से रहता है वो, कि जिस प्रकार से हमारे शरीर में हम रहते हैं, अर्थात मैं एक आत्मा हूँ, मैं आत्मा अपने शरीर में रहती हूँ, उसी प्रकार से मुझ आत्मा में भी वो परमात्मा रहता है। अर्थात उसकी सत्ता इतनी सूक्ष्म है। और कैसे रहता है वो? विभुत्व से रहता है, अर्थात अपने व्यापकत्व से रहता है, रमा हुआ रहता है। और सिर्फ मेरे ही शरीर में नहीं, यह पूरा ब्रह्मांड उसका शरीर है। शरीर न होते हुए भी, नस नाड़ी के बंधन से न्यारा रहते हुए भी, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र ये कहता है, आप सभी को वो भी याद करना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था आपको। उसमें कहा है वो परमात्मा का शरीर नहीं, नस नाड़ी के बंधन से न्यारा, लेकिन फिर भी यजुर्वेद के 31वें अध्याय में कह दिया गया, ये जो नदियां पर्वत हैं वही सब उसकी नस नाड़ियां हैं। ये जो सूर्य चंद्रमा देख रहे हो वे समझो उसके चक्षु हैं। यह एक अलंकारिक कथन है, अर्थात ये पूरे ब्रह्मांड में वो परमात्मा व्यापक है, यह बताने के लिए, समझाने के लिए ये अलंकारिक परमात्मा की वाणी है। तो कहा जिसे न जाने जीव भी की परमात्मा मुझ में व्यापक है। जैसे देह में देही रहे, वैसे ब्रह्म जीव में व्यापक है, वैसे ब्रह्म जीव में व्यापक है। रह कर पृथक ही जीवों के कर्मों का साक्षी बना रहे, कर्मों का साक्षी बना रहे। कर्मानुसार दे फल जीवों को, निज नियमन में लगा रखे, निज नियमन में लगा रखे। कैसा है वो परमात्मा? तो कहा गया कि जैसे एक वृक्ष हो, वृक्ष के ऊपर क्या है? जीवात्मा बैठा हो, और दूसरी डाल के ऊपर परमात्मा बैठा हो। है दोनों की अलग अलग सत्ता, और वृक्ष की अपनी अलग सत्ता। ये जब त्रैतवाद का सिद्धांत आता है तो इसमें एक मंत्र आता है अथर्ववेद में, द्वासपर्णा सहजा सखाया, ऋग्वेद में आता है। कहा गया इसमें कि दो पक्षी हैं सुंदर पंख वाले, वो कहाँ बैठे हुए हैं? प्रकृति रूपी वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं, अर्थात इस संसार के रूप में रहते हैं वो। और कैसे रहते हैं? सखा भाव से रहते हैं। सुपर्णा सयुजा सखाया, समानं वृक्षं परिसृष्ट जाते,
तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवत्ति अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति। इस संसार रूपी वृक्ष के ऊपर, अर्थात इस संसार रूपी वृक्ष में दो आत्माएं रहती हैं। एक आत्मा परमात्मा है और दूसरी आत्मा परमात्मा है। अर्थात आत्मा को जीव कहते हैं और परमात्मा को ब्रह्म कहते हैं। दोनों ही रहते हैं। कैसे रहते हैं? मित्र भाव से रहते हैं। परमात्मा सारे संसार में रमा हुआ रहता है और जीवात्मा एक ही शरीर में रहता है। और जीवात्मा भोगता है, जो वृक्ष के फल है उनको खा रहा है, मीठे रसीले रसीले। अर्थात इस संसार में जो भोग सामग्री है उसका हम उपयोग करते हैं। हम जीवात्मा है, हम भोग करते हैं ना उसका। और वो परमात्मा क्या करता है? वो दृष्टा होकर के, अर्थात वो देखने वाला है, वो भोगता नहीं है, वो फलों को खाता नहीं है। ये सारा संसार उसने हमारे फल भोग के लिए बनाया हुआ है। तो जो व्यक्ति इस बात को जान लेता है, अब शब्द से तो हम जान रहे हैं इसको, लेकिन हमने प्रत्यक्ष भी नहीं किया उसको, वो कैसे आएगा? वो आएगा गहराई से, अंदर की ओर आंख खोल करके आएगा। अभी हमारी आंखें बाहर की ओर खुली हुई हैं। तो कहा वही अविनाशी तेरा आत्मा अंतर्यामी व्यापक जो जान उसे तू अंतर्मुख हो तभी जानने लायक हो। जान उसे तू अंतर्मुख हो तभी जानने लायक हो। है स्पष्ट उपरोक्त वचन से जीव ब्रह्म दो सत्ता अलग, क्या कोई अन्यथा अर्थ कर सके? सिद्धांती कहे प्रमाण पटक, सिद्धांती कहे प्रमाण पटक। ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्पष्ट कर दिया उपनिषद का प्रमाण दे करके, शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण दे करके। यह जो है अयम आत्मा ब्रह्म पद समाधिस्थ योगी के लिए, समाधिस्थ योगी के लिए वही देखता व्यापकत्व मुझ में और सर्वत्र ही है, मुझ में और सर्वत्र ही है। अतः जो है वेदांती आधुनिक ब्रह्म जीव को मानते, नहीं जानते वेदांत शास्त्र वे व्यर्थ अलापें सुन कर फेंक, व्यर्थ अलापें सुन कर फेंक। तो यहाँ पर यह स्पष्ट कर दिया सिद्धांती ने पूर्व पक्ष को, अर्थात महर्षि दयानंद सरस्वती ने हम सबको, कि वह परमेश्वर अलग है और हम आत्माएं अलग हैं। वह परमेश्वर हम आत्माओं के भीतर भी रहने वाला अत्यंत सूक्ष्मतम आत्मा है। प्रकृति सूक्ष्म है, जीवात्मा सूक्ष्मतर है और परमात्मा सूक्ष्मतम है। यह हम सभी को जानना चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते।